क्या आपका फोकस ठीक से नहीं हो पाता? क्या आपका कंसंट्रेशन लेवल पुअर है? या फिर आपको अटेंशन की प्रॉब्लम है? एक जगह पर अटेंशन नहीं दे पाते आप। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो में मैं आपको लेकर के आई हूँ ऐसा आसान तरीका जिससे बड़ी आसानी से आप अपना फोकस एक जगह पर काफ़ी देर तक लगा पाएंगे। ये बड़े लोगों के लिए भी, स्टूडेंट वगैरह के लिए भी, सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा आसान और बेहद सरल तरीका है। तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं इस तरीके के कंटेंट लेकर आती रहती हूँ। और इसके साथ ही एक दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। अगर आपको लगता है कि ये ट्रिक से बढ़िया हमें कुछ पॉइंट वगैरह चाहिए, तो उसमें मैंने स्टूडेंट प्रॉब्लम करके पूरी प्लेलिस्ट ही बनाई है। तो उसमें कंसंट्रेशन का, मेमोरी, पास्ट मेमोरी रिकॉल करनी है, रिसेंट रिकॉल करनी है, या आपको समझ ही नहीं आता। देखिए, याद तब होगा, कंसंट्रेट तब करेंगे जब समझ में आएगा। आपको मान लीजिए हिंदी समझ में आती है, आपको इंग्लिश समझ में आती, तो आपके पास अगर बुक हिंदी और इंग्लिश की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज, बंगाली है, पंजाबी है, या कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, अ- ऐसे लैंग्वेज वाली बुक कोई सामने रख दे आपके, अब आपको कंसंट्रेशन में कैसा रहेगा? कंसंट्रेट कर पाएंगे वहाँ? आप देखेंगे, इधर उधर करेंगे और हटा देंगे। इसका मतलब है कि समझदारी। तो कभी कभी क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते, इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ऐसे पॉइंट भी आपको वहाँ स्टूडेंट प्रॉब्लम वाले में मिल जाएगा। एनीवेज, तो उसके लिए तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज का तरीका देखते हैं। करना क्या होता है, हमारे ब्रेन का फूड क्या है। अगर आप भूखे हों, आपको भूख लगी और आपको खाना ना दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बैठ करके 2 घंटा ये काम करिए, आपका मन लगेगा? नहीं। आप भूख से व्याकुल होंगे और जो काम कर रहे हैं उस काम में बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी भाषा, मेरी बात को, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ऐसे जिससे काम लेना है उसका पेट भरा होना चाहिए और वो फूड चाहिए उसको जो उसके पसंद का है। मान लीजिए कि आप मेरे से बात कर रहे हैं और मेरी जो फील्ड है वो हेल्थ वाली है। इसको छोड़ के आप हमें इकोनॉमी या कोई और ऐसा फील्ड जो मेरा है ही नहीं, आप हमें उस फील्ड के बारे में बात करने बोलिए, मैं बोल पाऊंगी क्या? नहीं बोल पाऊंगी। एक दो लाइन भी नहीं बोल पाऊंगी, हमें पता ही नहीं। तो इसलिए हमें हमारी इंटरेस्ट का चीज चाहिए, तब मैं उस पर आपसे बात कर सकूंगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो इसी तरीके से ये जो फोकस करने का काम है, कंसंट्रेट करने का काम है, ये सारा काम ब्रेन का। और ब्रेन का फूड क्या है? फैट है। तो अगर आप अपने खाने में ज़रूरत से ज़्यादा परहेज कर देते हैं, घी तेल वाली चीज़ें खाते ही नहीं, मैं प्रमोट नहीं कर रही कि खूब खाइए, लेकिन ज़ीरो करने की भी सलाह मैं नहीं देती। तो अगर आप अपने फूड में फैट वाली चीज़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो उसका जो नर्व्स होते हैं ना, वो प्योरली, उसकी जो माइलिन शीट होती है वो फैट से ही तो बनी होती है। और दूसरे नंबर पे ग्लूकोज। तो अगर आपके खाने में फैट और ग्लूकोज का कंटेंट कम है तो आप लाख सर पटक लीजिए, सिर उल्टा करके खड़े हो जाइए, या कोई भी रेसिपी अपना के देख लीजिए, ये खाने से फोकस बढ़ेगा, ये करने से होगा, ये कर, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक उसका पेट नहीं भरा होगा वो नहीं कंसंट्रेट करेगा और नहीं फोकस करेगा। तो इसलिए आप अपने खाने में अच्छा वाला, हेल्दी वाला घी इस्तेमाल करना शुरू कर। हेल्दी घी और अनहेल्दी घी क्या होता है भाई? तेल क्या होता है? तो जो फ्राइड वाली चीज़ें हैं, डबल फ्राइड, ट्रिपल फ्राइड वाली चीज़ें हैं, या पैक्ड फूड है, मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रही। वो है आपका अनहेल्दी घी तेल। लेकिन जो आपके घर में सब्जियों के लिए यूज़ होता है, असली वाला, रिफाइंड नहीं, असली सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, ऑलिव ऑयल है, जो नेचुरली, जहाँ पर इसकी खेती वगैरह होती है, जिस तरफ ये ज़्यादा पाया जाता है, जैसे साउथ की तरफ नारियल है, नॉर्थ की तरफ सरसों है। तो इन दोनों का यूज़ अगर आप करेंगे तो ऐसा रिसर्च में भी पाया गया है कि जो नारियल का तेल होता है वो ब्रेन को हेल्दी करने में वंडरफुल काम करता है।
पार्किंसन, एल्जाइमर जैसे केसेस पर इसकी पूरी रिसर्च है। कई पेशेंट पे रिसर्च करके देखा गया कि नारियल के तेल से जो ब्रेन के सेल्स हैं वो बड़ी तेज नरिश होते हैं। तो ये काम कर सकते हैं फूड के लिए। दूसरा, अगर आप इसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो आपको करना है वहां तक सप्लाई देने का काम। यानी ब्रेन को, एक तो ब्रेन के पास में चीज है नहीं, आपने दे दी, दूसरा कोई रास्ते में अवरोध है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो उसके लिए क्या काम करेंगे? उसके लिए काम करेंगे ब्रीदिंग। तो आप बोलेंगे ब्रीदिंग तो हम 24 घंटे करते हैं, नहीं, उतने में नहीं पहुंचा पा रहे। डीप ब्रीदिंग, यू विल हैव टू डू डीप ब्रीदिंग। तो गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेना, देखिए जो सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया है, इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम के भी बड़े तरीके हैं, 8 प्रकार होते हैं प्राणायाम के, और हर प्राणायाम के इफेक्ट अलग अलग होते हैं ब्रेन पर। कितने रेशियो में आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सहित प्राणायाम होते हैं। ये मैं कहाँ जा रही हूँ, लौटती हूँ। कई तरीके के प्राणायाम हैं। तो सांस लिया और रोक दिया एक तरीके का, या केवल ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, डीप तक ले रहे हैं, इस तरीके के अलग अलग बहुत सारे टाइप्स होते हैं और इन सब के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। तो जब आप सांस ले रहे हैं ना, तो 30 सेकेंड तक कोशिश करिए, धीरे 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 धीरे। शुरू में हो सकता है ना हो, छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, हो सकता है हो जाए, तो उनके लिए है तो 30 सेकेंड तक लीजिए, धीरे धीरे धीरे, जितना लंबा ले सके लीजिए और लेकर रोक दीजिए। कब तक रोकिए? जब तक रोक सकें, और काउंट भी कर लीजिए उंगली पर। और जैसे ही आप काउंट करेंगे, देखेंगे कि अब नहीं रुका जा रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन धीरे धीरे छोड़िए। इससे क्या होगा, ब्रेन में एक्सेसिव ऑक्सीजन की सप्लाई जाएगी ब्लड के माध्यम से, और आपका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वंडरफुल तरीके से बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मैंने कभी आज तक एडिशनल कोचिंग ये वो कभी नहीं करी, और मार्क्स भी ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक ही आए। कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, या मैंने जितनी भी पढ़ाई की है बिना किसी इस तरीके की सपोर्ट की है कि हमें कोई समझ में नहीं आ रहा, ये हो रहा वो हो रहा है। तो जो टेक्निक मैं अपनाया करती हूँ, जैसे मेरा काम होता है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि सामने वाले को भी बता दूँ, उसका भी भला हो जाए। तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है कि गहरी सांस को इतना लाइटली ना लें, ये बहुत ही भयंकर चीज़ है। योग शास्त्रों में जाइए, यौगिक ग्रंथों में पढ़िए, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग टाइप्स हैं। जितनी संहिताएं हैं, वशिष्ठ संहिता है आपके, वशिष्ठ और भी संहिताएं हैं। उपनिषद की बात कर लें, कोई भी उपनिषद ऐसा ना मिलेगा जो प्राणायाम की बात न करता हो। आप हठ यौगिक ग्रंथ देख लीजिए, हठ योग प्रदीपिका देख लीजिए, घेरन संहिता देख लीजिए, है ना, पतंजलि योग सूत्र देख लीजिए, सब में आपको प्राणायाम मिलेगा। और प्राणायाम के अलग अलग प्रकार अलग अलग ग्रंथों में मिलेंगे। तो जिनकी जैसी जैसी रिसर्च होती जाती वैसे वैसे उसमें उन्होंने ऐड कर दिया। तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप इसको करके ही आराम से सुबह सुबह उठ के बिस्तर पे बैठ के अब प्राणायाम कहें या गहरी सांस लेना कहें, आराम से आप कर सकते हैं। अगर मैं प्राणायाम कहूँगी तो प्राणायाम में ये होगा कि आपको फ्रेश होना है तो पहले करना कि बाद में करना, भाई सांस लेना है। सांस आप बिना फ्रेश हुए भी लेते हैं और होने के बाद भी लेते हैं, तो 24 घंटे तो चल ही रहा है। बस एक टेक्निक के जरिए आप उसको नीचे तक उतार दीजिए, हो गया आपका काम। तो कितना सरल है फोकस करना। लेकिन आप सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमें ऐसे करना होगा, तो कोई तरीका नहीं है, कुछ नहीं है। आप बिलीव करिए, अगर ये काम करना शुरू करेंगे, एक बार में पढ़ेंगे, दोबारा आपको बुक भी नहीं देखनी पड़ेगी। कोई भी आप टेक्निक अपनाएं, लेकिन इससे बढ़कर कोई टेक्निक नहीं होगी। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, दोनों चैनल, वहाँ आपको पॉइंट मिल जाएगा।
और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मैं अवेलेबल हूँ, आप चाहें तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। थैंक यू सो मच।